Hello and a very good afternoon to all of you guys. I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Wajid and I welcome you all to Effortless Commerce Classes. Guys, आज हम चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वैक भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब तक हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल पढ़े। फॉर एग्जांपल हमने इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स देखा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हमने अभी तक पढ़ा। बट गाइस, जो एक कंपनी होती है, कंपनी ये डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल को रेज करती है। ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज अभी हमने पढ़े, बट कुछ तो एक ओवरऑल रेट होगा कंपनी का, राइट, जिसको वो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकेगी। इसका मतलब एक एवरेज होना चाहिए, राइट। सो उसी एवरेज को जब वेट्स के अकॉर्डिंग हम शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। Yes, my master. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक एवरेज है, बट अकॉर्डिंग टू द वेट्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स। इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स कौन कौन से गाइस? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक डेट की कॉस्ट हो गई, एक इक्विटी की हो गई, एक प्रेफरेंस शेयर्स की हो गई, एक रिटेन अर्निंग की हो गई, राइट। सो हियर, सो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताओ तो गाइस बहुत ही आसान है, राइट। के ई किससे डिनोट करते हैं गाइस? के ई ऐसे लिखते हैं वैसे हम इसको। के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डब्ल्यू ई क्या शो कर रहा है? ये प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या प्रोपोर्शन है? मतलब इसका वेट है ये। ऐसे ही केडी क्या शो करता है हमारा? केडी हमारा शो करता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और डब्ल्यूडी क्या शो कर रहा है यहाँ पर? व्हाट इज द वेट ऑफ दैट डिबेंचर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो केपी क्या है? केपी इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगेन डब्ल्यूपी क्या है? अब आप अच्छे से गेस कर सकते हैं, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका कितना वेट है? मतलब अगर मैं बोलूं 100 है टोटल, 100 है किसी चीज का, तो उसमें से अगर मैंने 4 सोर्सेस से कैपिटल ली है, एक डेट से ली है, फिर इक्विटी से, फिर प्रेफरेंस शेयर से, और एक रिटेन से, तो गाइज मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 20% यहाँ से, ठीक है, तो 20 इसका वेट हो जाएगा। ऐसी 20 इसका हो सकता है, 30 हो, 30 40 50 60 70, और इसका भी 30। तो ये सारे क्या हो गए? ये डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हो गए। ओके, सो यही यहाँ पर बताने की कोशिश करी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू इट्स वेट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू इट्स वेट, एंड ऑल। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो इट्स जस्ट द प्रोपोर्शन। ओके ओके गाइस, वेट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स में हम देख सकते हैं। देखो गाइस, वेट एक तो वेट होगा जो बुक में आपकी वैल्यू लिखी है उसके हिसाब से वेट बताओ। अगर आप उसके हिसाब से करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू वेट। बट गाइस, क्या होता है कि रियल लाइफ में जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इक्विटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसी डेट की वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स की भी हो सकती है। तो जब मार्केट के हिसाब से अगर हम लेंगे कि मार्केट में भी क्या वैल्यू उसके हिसाब से करिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू वेट्स। अदरवाइज हम बोलेंगे बुक वैल्यू वेट, जो हम बुक में से लेंगे, बुक ऑफ अकाउंट्स में से लेंगे। बट गाइस, मार्केट वैल्यू वेट मुझे समझ में आता है कि मार्केट वैल्यू वेट ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, चेंज होती रहती है मार्केट वैल्यू। आज कुछ है, कल कुछ और होगी, राइट। सो इट्स नॉट दैट रिलायबल। बट ये बुक वैल्यू वेट जो है ये मोर रिलायबल है, ठीक है, देन मार्केट वैल्यू। दैट इज व्हाई हम कोशिश करते हैं कि हम बुक वैल्यू वेट ही हमेशा लें, बिकॉज इट इज मोर रिलायबल। It doesn't change. I hope you all are understanding it. Yes, my master. वैक क्या है? मैंने आपको बता दिया कि वैक एक ओवरऑल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू द वेट्स ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल। गाइस, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से,
और आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. Okay guys, so stick around. Let's do a few questions. Okay guys, now let's do this question which is on weighted average cost of capital. The following information has been extracted from the balance sheet of Fashion Limited as on 31st of December 2008. Guys, हमें देखो different components दिए हुए हैं कैपिटल के. फर्स्ट हमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 400 लैक्स है. देखो यहाँ लिखा है रुपीज इन लैक्स. 12% डिबेंचर्स हमें दिया है 400 का, ये भी, एंड 18% लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है उन्होंने 1200 का. दैट मींस टोटल 2000 लैक्स की हमारी कैपिटल है, जिसमें से 400 लैक्स इक्विटी है, 400 लैक्स डेट है हमारा, एंड 1200 लैक्स हमारा ये लोन है. डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो इन्होंने पूछा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कंपनी निकालो. इट हैड बीन पेइंग डिविडेंड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20% पर एनम. ये कंपनी डिविडेंड्स पे करती है 20% पर एनम के हिसाब से. शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट पार. और शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो पार पर ट्रेड होते हैं, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जितने की उसकी फेस वैल्यू है उतनी का ही हम उसको सेल कर रहे हैं. टैक्स रेट 30% है. सो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है. सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ द करंट प्राइस ऑफ ₹100 पर शेयर इज ₹160. गाइस यहाँ पर ₹100 है शेयर का प्राइस. वो कैसे, यहाँ पे लिखा है देखिए, डिविडेंड जो है वो 20% पर एनम का दे रहा है. दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 100, राइट. 20% दे रहा है, इसका मतलब 20% किसका, 100 का, मतलब 100 में से 20 रुपीज, ठीक है. तो 100 का अगर शेयर है तो 20 रुपीज उसका डिविडेंड है, इसका ये मतलब है, ठीक है. तो नाउ लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है, राइट. हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है पहले, मतलब इक्विटी से जितना उन्होंने रेस किया था पहले हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो टाइप की होती है. देखिए हमने पढ़ा था, जिस पहले वो टाइप होता है जिसमें हमें ग्रोथ कुछ नहीं दी होती, सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ होता है और प्राइस दिया हुआ होता है. सेकंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो होती है जिसमें हमें ग्रोथ भी दिया हुआ होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें ग्रोथ नहीं दिया हुआ, तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है D1 डिवाइडेड बाय PO. D1 क्या है, डिविडेंड, और उन्होंने कहा 20%, मतलब 20 रुपीज 20 कितने में से, अगर 100 के डी. अब डिवेंचर से भी उसने कुछ इशू किया है, और डिवेंचर से इशू करने वाला जो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है रिडीमेबल, सेकंड होता है इररिडीमेबल. इररिडीमेबल का मतलब जब वो रिडीम नहीं होना, और इस क्वेश्चन में तो रिडीम की कोई कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई, कोई मतलब ईयर्स ही नहीं दिए हुए कि इतने ईयर्स बाद रिडीम हो जाएगा. तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये इररिडीमेबल है. और इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, इररिडीमेबल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय PO, राइट. तो इंटरेस्ट कितना है, देखो केडी हमें दिया हुआ था 12%, तो इसका मतलब इंटरेस्ट है मेरा 12%, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, सो 0.3 लिखूंगा मैं उसको, डिवाइडेड बाय 100. गाइस ये मैंने अलग एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर में इसको समझाया है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलता है. सिमिलरली मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेपरेट लेक्चर्स में समझाया है. गाइस अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे then I request you to please watch those lectures, okay. And guys अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज hit the like button and please subscribe to this channel, okay. So cost of debt मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.084, जिसको 8.4% भी कह सकते हैं. जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा. अब मुझे एक और निकालना है, कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है.
बट उसको भी मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ केडी से, क्योंकि डिबेंचर हो या लोन हो उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि हमें वहां पर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सिमिलरली आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय पी। बट गाइज इस बार जो है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है, 18% है। 18 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.12। ओके गाइज, अब हम आंसर करते हैं और आप ऐसी टेबल बना लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। गाइज दोनों पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे इसी टेबल में। सो पहला पार्ट जो है हमारा, पहले वो करते हैं जहां पर हमें पहले सोर्सेज देखना पड़ेगा। कौन कौन सी थी हमारे पास सोर्स? इक्विटी था हमारे पास, 12% डिबेंचर था एंड 18% लोन था। यही तीनों सोर्सेज थी। अमाउंट जो था वो यहाँ पर था 400 लैक्स, डिबेंचर में 400 लैक्स एंड लोन में 1200 लैक्स। टोटल कितना था? 2000 लैक्स, यही था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। के ई जो हमारा है वो है 20%, के डी जो हमारा है वो है, गाइस इसको 20% ना लिख के ये वाला फिगर लेंगे हम, 0.2, 0.084 एंड 0.126, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.2, 0.084 एंड 0.126 एब्सोल्यूट नंबर में लिया है हमने, परसेंटेज टर्म में नहीं लिया, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस। अब वेट्स, वेट्स का क्या मतलब होता है? गाइस वेट का मतलब होता है कि इक्विटी, ये जो 400 है ये 2000 का कितना परसेंट है? दैट मींस 400 डिवाइडेड बाय 2000। तो 400 डिवाइडेड बाय 2000 आप करेंगे तो वेट आएगा इसका 0.20। सिमिलरली 400 डिवाइडेड बाय 2000, अगेन यहाँ पर 0.20, तो आएगा 0.60। और ये हमेशा इसका टोटल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ओके गाइस, सो इसके बाद वैक कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत ही ज्यादा आसान है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.2 इंटू 0.2 0.04, 0.084 इंटू 0.2 0.0168, 0.126 into 0.6 0.0756। अब इन सबका टोटल कर लीजिए, 0.04, 0.168 एंड 0.0756। इनका टोटल करेंगे तो आएगा 0.1324। 0.1324 को मैं 13.24% भी बोल सकता हूं। यही मेरी क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने कैसे निकाला। बट गाइस ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इन्होंने एक चीज और भी कही है, सेकंड पार्ट में इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर रेट जो है इक्विटी का वो 100 ना होकर 160 हो जाए, दैट मींस इस बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी 20, जो मैं 20 डिविडेंड दे रहा हूं। बट प्राइस मेरा चेंज हो गया है, प्राइस मेरा कितना है? 160। उन्होंने यही कहा था कि 100 की जगह 160 हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इस टाइम आएगा 0.125। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी देखो चेंज हो गई है, ठीक है। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पर ही एक 2 कॉलम बना के यहीं इसका आंसर कर देता हूं। अब मुझे न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले, इसको मैं न्यू सीसी लिख देता हूं। न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैसे निकलेगी? गाइस अब की बार देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरी चेंज हो गई है, 0.125 हो गई है। पहले मेरी कितनी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 0.20, तो मैं यहां लिख दूंगा 0.125, ठीक है। सिमिलरली डिबेंचर्स की तो मेरी सेम ही रहेगी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड लोन की भी मेरी सेम रहेगी, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगेन दोबारा मुझे वैक निकालना पड़ेगा, तो इस बार वैक कैसे निकलेगा? इस बार
ये वाली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार इसको और इसको इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो 0.2 इंटू 0.125 तो आ जाएगा 0.025, ऐसे ही 0.084 इंटू 0.20 तो आ जाएगा आपका 0.0168, ऐसे ही जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0756 और इसका टोटल, इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा 0.1174, जिसको मैं 11.74% भी बोल सकता हूँ। गाइज आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। गाइज अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, दैट इज www.effortlesscommerceclasses.com। वहां पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं और उसके आंसर्स भी रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से सीख सकें। थैंक यू गाइज।